अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान है उसको दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इमरान खान अटक जेल में मौजूद हैं और अब इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक दरख्वास्त कर दी है, एक जज की शिकायत कर दी है और इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि उस जज के पास उनके जो केसेस हैं उनको मुकर्रर ना किया जाए, बल्कि इमरान खान ने तो ये तक लिख दिया है कि उस अदालत में जिसका वो चीफ जस्टिस है वहां पर भी उनके केसेस मुकर्रर ना किए जाएं। वो कौन सा जज है जिससे इमरान खान अटक जेल के अंदर भी खौफजदा है? पूरी तफसील में आगे आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को हामिद मीर का बड़ा दावा बताते हैं, बड़ा इंकशाफ बताते हैं, क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ और जो इमरान ब्रिगेड है उसकी जानिब से यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान अटक जेल में मौजूद है, इमरान खान को डील्स की ऑफर की जा रही है, इमरान खान से कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क चले जाएं, बच्चों के पास बर्तानिया चले जाएं और अपनी जो बाकी मानदा जिंदगी है वो बर्तानिया में गुजारे, उनको डील ऑफर की जा रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया, उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने इस तरह के बयानात जारी किए। दोस्तों, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो हकाइक है, अब हामिद मीर ने बड़ा दावा, बड़ा इंकशाफ कर दिया है। वो जो राज हैं वो हामिद मीर ने अब खोल कर रख दिए हैं कि हम जो इमरान नियाजी है अटक जेल में उसके क्या हालात हैं। अब तक जो दावा किया गया था कि जहाज तैयार है, अटक जेल के पास जहाज पहुंच गया है, हेलीकॉप्टर पहुंच गया है और इमरान खान उस पर सवार होगा और फिर उसको बैरून मुल्क रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन हामिद मीर ने दोस्तों बड़ा दावा कर दिया है और हामिद मीर के मुताबिक अभी तक इमरान खान को कोई डील ऑफर नहीं की गई, कोई भी जो मसालियत की कोशिश है वो इमरान खान के साथ अटक जेल में नहीं हुई है, क्योंकि माजी में यह मामला होता रहा है कि जब जब वज़राए आज़म को गिरफ्तार किया गया तो बैरूनी दुनिया और दोस्त ममालिक है वो पाकिस्तान के जो हुकूमत होती है उस वक्त की उससे राब्ते करते हैं और जो वज़राए आज़म होते हैं कोशिश उनकी होती है कि उनकी जान बचाए। हामिद मीर ने दावा किया जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो को हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था, तो तुर्की ने अपना किरदार अदा किया था और ज़ियाउल हक को ऑफर की थी कि अगर भुट्टो पाकिस्तान से तुर्की आ जाते हैं तो वो 10 साल के लिए सियासत नहीं करेंगे, लिहाजा जो ज़ियाउल हक है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माफी दे दे और जो डील है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऑफर कर दी जाए। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तुर्की की इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया था और वो तख्ते-ए-दार पर लटक गया था। उसके बाद नवाज शरीफ का जो तख्ता उल्टा जनरल परवेज मुशर्रफ ने, उसके बाद भी नवाज शरीफ को रेस्क्यू करने के लिए सऊदी अरब और लिबनान का रफीक हरेरी वो मंजर आम पर आए थे, उन्होंने मामलात को तय किया था और फिर नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क चले गए थे। लेकिन इस मामले में यानी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों ना तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को डील देने को तैयार है, ना ही कोई दोस्त मुल्क इमरान खान को बचाव के लिए मंजर आम पर आने को तैयार है, ना चाइना की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जा रहा है, ना ही सऊदी अरब की जानिब से, ना ही मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से और ना ही दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से जो हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट है उसको दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान को डील दे दी जाए। अब मामला यह है कि इमरान खान जब बरसर इख्तिदार था, वजीर आजम था, तो उसने तमाम दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को खराब कर दिया था। चाइना से अगर मामलात देखे जाएं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया था। बाकायदा इमरान खान ने तो करप्शन के इल्जामात लगा दिए थे और कहा था कि मैं बरसर इख्तिदार आकर उनकी तहकीकात करूंगा, और उसी जुर्म में नून लीग के कई रहनुमा जिसमें एहसन इकबाल शामिल थे, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल थे, मिफ्ता इस्माइल शामिल थे, दीगर कई रहनुमा थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। जहां तक सऊदी अरब की बात है, सऊदी अरब के जो शाही खानदान था उसने इमरान खान को तोहफे ताइफ दिए, तो इमरान खान ने बाजार में जाके उसको कोड़ियों के मोल फरोख्त कर दिया। यानी जो दोस्त मुल्क था, जो आपको अपना दोस्त समझ रहा था, उसके तोहफे की ये हैसियत और ये औकात इमरान नियाजी ने रखी थी। साथ साथ इमरान नियाजी ने जिस तरह जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उसको मुगलजात बके थे, उसको गालियां बकी थी, वो भी रिकॉर्डिंग हो गई थी और वो भी जो सऊदी खानदान है, शाही खानदान है, उसके पास चली गई थी। लिहाजा जो तुर्की है, सऊदी
अरब है, चीन है, दीगर जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, कोई इमरान खान को बचाने के लिए नहीं आ रहा, लिहाजा इमरान खान को कोई डील ऑफर नहीं की जा रही। साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ तजर्बा रहा है वो बड़ा तल्ख रहा है, लिहाजा जो भरोसा है, जो एतमाद है वो इमरान खान पर नहीं किया जा सकता। अगर इमरान खान को ये बिलफर्ज ऑफर भी कर दी जाए कि वो बैरून मुल्क चले जाए, तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि इमरान खान की जबान बंद नहीं होगी, वो वहां जाकर भी पाकिस्तान और रियासत और फौज को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए इमरान खान को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई डील नहीं की जाएगी। इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ आप देख रहे हैं इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, शिकंजा कसता चला जा रहा है। और एक केस से निकलने के हवाले से इमरान खान अगर निकल जाता है, जो ये तोशाखाना का मामला है जिसमें 3 साल की कैद हुई है, और अब लग ये रहा है कि उमर अता बंदियाल जाने से पहले इमरान खान को उसमें रिहाई दे सकता है, लेकिन फाइलें तैयार हैं, मुकदमा तैयार हैं, ठोस शवाहिद के साथ केसेस तैयार हैं। आगे अगर एक केस से रिहाई हो जाएगी, दूसरे केस में गिरफ्तारी के लिए मामला तय हो चुके हैं। वो जो कह लीजिए कि हिरासत में लेने वाली टीमें हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इमरान खान इस केस से निकलेगा तो साइफर वाला जो केस है, अमरीकी खत वाला जो ड्रामा है, वो वाला केस तैयार हो गया इमरान खान के लिए, उसमें हिरासत में ले लिया जाएगा। उससे केस से निकलेगा, नैब के पास मामलात हैं, और जो मलिक रियाज के साथ मामला तय किए थे, उसका जो हराम का पैसा खाया था वो केस तैयार है, वहां पर इमरान नियाजी की गिरफ्तारी हो जाएगी। लिहाजा इमरान नियाजी को कोई डील नहीं दी जा रही। इसीलिए अब नवाज शरीफ को पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि लंदन में मौजूद नवाज शरीफ को इमरान नियाजी ने पिंकी पीरनी, जो बुशरा बीबी है, उसके जरिए पैगाम भिजवाया है कि इस्टेब्लिशमेंट मान नहीं रही, पिंडी का गेट नंबर 4 तैयार नहीं है इमरान खान के साथ डील करने को, लिहाजा नवाज शरीफ इमरान नियाजी को पनाह दें, इमरान नियाजी को माफ कर दें। यह ऑफर की गई। नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि जो तहरीक इंसाफ है वो सियासत से बाहर हो जाएगी, सियासत से किनारा कशी कर लेगी और अगले इंतखाबात में जो इमरान नियाजी है वो हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन नवाज शरीफ ने भी डील देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, खबर यह है कि बाकायदा 6 रातों से 3 गाड़ियां पिंडी की जानिब जाती थी, और जो कह लीजिए कि उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस, मुबैना तौर पे जो साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद और पिंकी पीरनी के जो कारिंदे थे वो जाकर पिंडी की माफी तलाफी कर रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे, लेकिन पिंडी ने साफ इनकार कर दिया है और पिंडी ने बता दिया है कि अब सारी गेम नवाज शरीफ के हाथ में है। नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि पाकिस्तान का अगला जो मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा है, वो क्या होगा। बज़ाहिर आपको नजर आ रहा होगा पीपल्स पार्टी भी पूरे गेम से आपको आउट नजर आ रही है। कहीं उसके बयानात, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी जो है वो सरगर्मी आपको उस तरह सियासी सरगर्मी नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिंडी ने अब सारा इख्तियार नवाज शरीफ, लंदन में बैठे नवाज शरीफ को दे दिया है। जब नवाज शरीफ से राब्ता किया गया माफी के हवाले से, तो नवाज शरीफ ने भी 2 टोक पैगाम दिया कि मैं इमरान नियाजी को, अगर मेरी जात का मामला होता तो मैं इमरान खान को माफ कर देता, लेकिन इमरान खान ने मुल्क की सालमियत, मुल्क की सलामती, मुल्क की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह उसने सियासत करने की कोशिश की, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की, जिस तरह पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चंद जजेस को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, अब लग ये रहा है दोस्तों नवाज शरीफ ने भी 2 टोक पैगाम दिया, मेरी जात का मामला होता तो मैं माफ कर देता, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता, और अगर मैंने इस मामले में इमरान खान को माफ कर दिया तो कौम मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये नवाज शरीफ साहब ने जो कारिंदे थे, भेजे गए थे नवाज शरीफ साहब के पास पिंकी पीरनी के जरिए, क्योंकि अटक जेल में पिंकी पीरनी को इमरान नियाजी ने यह पैगाम दिया था कि आखिरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि नवाज शरीफ के साथ मामलात को तय कर लिया जाए। अब मामला ये है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है उसने 17 सितंबर को रिटायर हो जाना है। उससे कबल लग ये रहा है कि जो उमर अता बंदियाल है वो इमरान खान को रिलीफ देना चाहता है। इस हवाले से इमरान खान ने एक जज की शिकायत बाकायदा दरख्वास्त की सूरत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भेज दी है। जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फारूक, उनके हवाले से अब उमर अता बंदियाल को चीफ
चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी गई है और कहा गया है कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो जो आमिर फारूक हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके आगे ना लगाए जाएं क्योंकि इमरान खान को उन पर यकीन नहीं है। यहां तक फरमाइश कर दी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही कोई केस ना लगाया जाए और जितने भी इमरान खान के केसेस हैं वो या तो लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दिए जाएं या पेशावर हाई कोर्ट भिजवा दिए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट से माजी में इमरान नियाजी को रिलीफ मिलता रहा है, बाकायदा वहां पर इमरान नियाजी का जो कह लीजिए कि अली साहिल जो वहां पे इमरान नियाजी का कहा जाता था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सुसर की अदालत है, वहां का जो चीफ जस्टिस था वो धड़ल्ले से जो है वो इमरान नियाजी और तहरीक इंसाफ वालों को रिलीफ दिया करता था, लेकिन अब वहां पर भी खामोशी है क्योंकि जो दामाद है वो फड़ा गया है, वो गिरफ्तार हो गया है 9 मई वाले मामलात में। अब देखना है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये जो जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर वार किया गया है, पूरी मुनज्जम कैंपेन चलाई जा रही है, इस पर क्या हुक्मनामा जारी करते हैं। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की कोशिश है कि इमरान नियाजी को रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन यह रिलीफ इतनी जल्दी भी नहीं मिलेगा क्योंकि रियासत ने फैसला कर लिया है कि इमरान नियाजी का मकू ठप के रखना है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।